तो फिर जी डॉक्टर हैज डायग्नोज स्लीप, आपने स्लीप एपनिया। for me, is there any medicine in homeopathy? Jazakallah. स्लीप आगे लिखा अप ए स्लीप ए स्लीप पी एपनिया। अफेना करके कुछ लिखा हुआ है, कोई कोई जी जी, बीमारी स्लीप है क्या? एपनिया। स्लीप के आगे उन्होंने लिखा हुआ है APNEA। हाँ जी, स्लीप एपनिया है। क्या स्लीप कहते हैं इसको? एपनिया। स्लीप एपनिया ये हाँ, सुनने स्लीप में एपनिया या ये ऐसा होता है कि जो हल्का, जो गले का हल्क होता है सोते पे ना, ये चिपक जाता है उसके साथ गले के अंदर। ये जो वोकल कॉर्ड होता है, इसके जो कव्वा होता है वो चिपक जाता है, और जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आता। या फिर ऐसा होता है कि एक लेसदार मवाद जो होता है वो सांस की नाली में चला जाता है सोते में, और वो उसको फिर अस्तम जो उसको अथू लग जाता है, जिसको अथू कहते हैं। वो खांसता रहता है और उसको निकालने की कोशिश करता रहता है। इस तरह के उसमें ये है कि डॉक्टर जो है एक एपिलाइजर की तरह का जो मुंह के ऊपर लगाने के लिए एक मशीन दे देते हैं, वो सोते में वो लगाते रहते हैं। ऐसे जो मरीज होते हैं उनके जो ग्लैंड्स होते हैं तर हो जाते हैं, और उसमें से रेशा जो है वो बहना शुरू हो जाता है, और वो लारिंजाइटिस और पेरिंजाइटिस से निकलता है और सांस की नाली में जाने शुरू कर देता है। इस सूरत में एसिटिक एसिड होता है, जिसमें एसिड फास है, और दूसरा अश्वगंधा है, और तीसरे नंबर पर यह है कि नेट्रम सल्फ है, और दूसरा एक और दवाई है सल्फ्यूरिक एसिड होती है। मगर मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि वो अपने खाने में कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें ठंडा पानी हो, और दूध के मिल्क शेक हो, दूध सोडा हो। ये ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से फरबा होते हैं, और उनके उनके खराटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो वो अपने वोकल कॉर्ड के साथ वो बजते रहते हैं। इसमें सिलीशिया अक्सर होम्योपैथ इस्तेमाल करवाते हैं, कलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल करवाते हैं, कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल होता है। जो सबसे ज्यादा और क्विक काम करती है वो है हींग, असफेटिडा हींग। वो नीम गर्म पानी में डालकर उसको पानी में डालें और रोजाना बिला नागा पिए, तो 3 दिन के अंदर उनको स्लीप एपनिया ठीक हो जाएगा। मगर ऐसे लोग हींग की बू से इतने कराहते हैं, वो कहेंगे स्लीप एपनिया ठीक है, मैं हींग नहीं पीऊंगा।